एपिसोड 104। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी जान ने एक लड़की को बचाया था आइस एंड फायर माउंटेन से निकलने के बाद, और उस लड़की की सिस्टर की मदद करने के लिए हमारा जान चला गया था। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जान के सामने 6 बंदे आ गए थे, जिसमें से हमारी जान ने एक बंदे पर हमला कर दिया था, जिस वजह से सामने वाले बंदे को पता चल गया था कि सामने वाला इंसान की आत्मा, बोला जाए तो बंदे की आत्मा इमोर्टल लेवल पर है और अब आ गए। अब जैसे ये बंदा इस बात का पता लगाता है ना, तो यहाँ पर सभी को बता देता है, जिस वजह से सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बंदे की आत्मा इमोर्टल लेवल पर है। लेकिन जो बंदा था ना, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए अब वो लड़ नहीं सकता था। इतने में इसके साथ जो 5 एल्डर आए हुए थे ना, बुड्ढे आए हुए थे ना, उनमें से 5वां बुड्ढा आगे बढ़ता और हमारी जान से लड़ने लगता है। अब जो 5 बुड्ढे थे ना, ये फायर शक्तियों वाले बुड्ढे थे। हमारा जान चलता है तो इनमें से 5 नंबर के बुड्ढे से लड़ता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और 10 मिनट तक लड़ता रहता है। लेकिन हमारा जान इस 5वें नंबर के बुड्ढे पर अटैक नहीं करता, सिर्फ डिफेंस ही डिफेंस करता रहता है, क्योंकि जो हमारा जान था ना, वो अभी अभी डाउ जान के 2 स्टार पर पहुंचा है। तो हमारे जान की जो शक्तियां है ना, हमारे जान उनसे लड़का एकदम इक्वल, बोला जाए तो स्टेबलिश करना चाहता था। और जब हमारी जान की शक्तियां एकदम इक्वल हो जाती हैं, तो जान चलता है तो सीधा स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो पीछे फेंकते हुए चला जाता है। और हमारी जान की एक ही अटैक में ये बुड्ढा समझ जाता है कि अभी तक सिर्फ जे इसे खेल रहा था, अगर इसने अटैक करना शुरू किया ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए यहाँ पर जो 6 के 6 बंदे चलते हैं तो भाग जाते हैं। हालांकि हमारा जान इनका पीछा करता है, लेकिन जो लड़की थी ना, यू जोंग और यू रान, वो हमारे जान को रोक लेती है, जिस वजह से हमारे जान इनका पीछा नहीं करता। अब इसके बाद इन दोनों लड़कियां और हमारी जान के बीच आपस में बातचीत होने लगती है। हमारा जान यू जोंग और यू रान और वो एक और बंदा चलता है, तो जो चलते हैं तो जो यू फैमिली है ना, वहाँ पर आ जाती है। अब पता नहीं एक ही नाम की हमें 3 यू फैमिली मिल चुकी है। सबसे पहले जो बंदा था ना, उसका नाम यू गान था, वो यू फैमिली से भी था। और फिर दूसरे नंबर पर मिली तो वो यू ए फैमिली थी, जिसमें कि एक बुड्ढा था यू ए फैन। अब जी एक और मिल गया फैमिली, यू रान वाली फैमिली। ठीक है, को नहीं आप अंदर समझोगे कि तीनों फैमिली अलग अलग है, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जो नई वाली यू फैमिली के साथ हमारा जान चलता है, तो इनके ग्रुप के साथ मिलकर जो इनका क्लैन है ना, जहाँ पर पोर्टल ओपन है, जिससे हमारा जान ली सोल डोमेन के वहाँ पर पहुंच सकता है, मतलब कि वो वाले एरिया में पहुंच सकता है। इन लोगों के साथ निकल जाता है। अब निकलने के ठीक एक दिन बाद हमारे जान ने जिस बंदे को धोया था ना, जिसके साथ 5 बुड्ढे थे, टमाटर जैसी शक्ल का बंदा, उसके फादर और उस बंदे को बताया जाता है। उसके फादर जब अपनी बेटी की हालत देखते हैं ना, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि किसने मेरी बेटी की ऐसी हालत की। लेकिन ये टमाटर जैसी शक्ल का लड़का चलता है तो अपने फादर को सब कुछ बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है। इसके फादर समझ जाते हैं कि वो बंदा है ना, जो उन दोनों लड़कियों को मिला है, वो दोनों लड़कियां जरूर उन्हें अपने क्लैन में ले जाएंगी। चलो हम वहीं पर चलते हैं और उसे वहीं पर बदला लेंगे। अब जो टमाटर जैसी शक्ल का बंदा और इसके फादर चलते हैं, तो जो यू फैमिली है ना, वहाँ के निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन से पुता है और हमें यू फैमिली का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान आ चुका है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो जो यू फैमिली के लीडर यू टियान थे ना, उन्हें एक सिपाही पहले ही जाकर पता लगा देता है, बोला जाए तो खबर दे देता है कि आपकी दोनों बेटियां आ चुकी हैं, और एक बंदे ने उन दोनों को बचाया है और उस बंदे को वो साथ लाई है। अब जैसे यू टियान ये सुनता है ना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है कि उसकी दोनों बेटियां उसे बिना बताए जो पोर्टल को रिपेयर करने में सामान लगता है ना, उसे लेने के लिए चली गई थी। इसलिए यू टियान थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि उन दोनों को आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। में उसे पता लग जाता है कि मेरी बेटियां मुझे बताए बिना पोर्टल को रिपेयर करने का सामान लेने के लिए गई थी। तो भला इस बात की खबर वो टमाटर फैमिली को कहां से लग गई। अब जब यहाँ पर यूटिया ने सोचता है ना, उसे पता लग जाता है कि शायद उसकी यू फैमिली में कोई गद्दार है जो दूसरी फैमिली को इस बात की खबर दे देता है। यूटियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है, रुको थोड़ा मुझे नाम पढ़ने दो। तो वो टमाटर जैसी शक्ल का बंदा है ना, उसका नाम है एक की, और हमें से की फैमिली कहेंगे, ठीक है ना, सामने वाले मतलब कि जिसे अभियाल हमारे जान ने पीटा है ना, उस बंदे का नाम है एक की, और उसकी फैमिली को हम की फैमिली कहेंगे। अब जैसे यूटियान को ये पता लगता है कि उसकी फैमिली में कोई गद्दार है जो कि फैमिली के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर एक ही चलता है तो अपनी पूरी फैमिली में एक अफवाह उड़ा देता है। उसकी जो दोनों बेटियां हैं ना, वो मारी गई हैं, इसलिए वो की फैमिली पर बहुत ही जल्दी अटैक करने वाला है, क्योंकि की फैमिली की वजह से उसकी दोनों बेटियां मारी गई हैं। अब जैसे यू टियान ये वाली खबर फैलाता है ना, तो जो बंदा था ना यू फैमिली का 6वां एल्डर, वो इस बात को की फैमिली की ओर बजाने लगता है, और बजाते समय जो यू टियान था ना, उसे नंगो हाथों से पकड़ लेता है। यू टियान चलता है तो फिलहाल के लिए इस बुड्ढे को मारता नहीं है, बल्कि एक जगह पर कैद कर देता है। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना, तो यू टियान थे ना, वो अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए जाते हैं, और सबसे पहले उनसे मिलते ही उन्हें डांटने लगते हैं। लेकिन यू रान के समझाने पर कि फादर टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें वो सामान मिल चुका है जिस सामान को हम लेने के लिए आए हैं, बोला जाए तो गए थे, और इस बंदे ने हमारी मदद की भी की है। तो यू टियान चलते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद दोनों बेटियां चलती हैं इसकी,
तो आराम करने के लिए यहाँ से निकल जाती हैं। यूटियान चलते हैं तो वो जान को भी एक बढ़िया सा कमरा अरेंज करवा देती हैं, लेकिन कमरे में जाने से पहले यूटियान जान से बात करना चाहते थे, इसलिए वो एक हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। अब भाई साहब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होने वाली थी, तभी जो यूटियान था ना, एक बाहर से सैनिक दौड़ता हुआ आता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जो की फैमिली का लीडर है ना, वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया है। अब जैसे यूटियान ये सुनते हैं, सामने वाले सैनिक की बात सुनते हैं ना, तो ये तुरंत जान को लेकर की फैमिली के लीडर से मिलने के लिए जाने लगते हैं। अब जैसे ही की फैमिली का लीडर यूटियान और उसके साथ में चलते हुए लड़के को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद यही वो लड़का है जिसने कि मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। अब की फैमिली का लीडर यहाँ पर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यूटियान चलते हैं तो वो मुस्कुराते हुए की फैमिली के लीडर से बात करने लगते हैं कि और क्या हालचाल, सब बढ़िया, इससे मिलो, ये मेरी फैमिली का नया एल्पनेट जियान। अब भाई साहब जैसे यूटियान कहता है ना, तो जो की फैमिली का लीडर था ना, वो हैरान हो जाता है। हालांकि हैरानी से ज्यादा वो समझ जाता है कि उसके कुछ कहने से पहले ही यूटियान ने चाल चल दी है इस लड़के को बचाने की। अब भाई साहब की फैमिली का लीडर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है यूटियान से कि तुम्हारे इस फैमिली के एल्पनेट ने मेरे बेटे को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। यूटियान चलता है तो वो भी कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे का भी इरादा एकदम अच्छा नहीं था, मेरी बेटी से पोर्टल को ठीक करने वाली जड़ी बूटी छीनना चाहता था, इसलिए मैंने इसे सुरक्षा के तौर पर वहाँ पर भेजा था, और जब मेरी बेटी को कोई परेशान करेगा तो वो क्या ही करेगा, तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अब भाई साहब जैसे यूटियान यहाँ पर एक कहता है ना, और की फैमिली का लीडर यूटियान की बात सुनता है ना, तो वो कुछ ही नहीं कह पाता और यहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाती है और यू फैमिली से बाहर निकलती है, तभी यू बोले जाए तो की फैमिली का लीडर चलता है तो अपनी बेटी से कहने लगता है, एक की से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, जब तुम डोंग जोंग कॉन्टिनेंट में बुक्स कंपटीशन के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर ये लड़का तुम्हें पक्का मिलेगा, तो वहाँ पर तुम इससे बदला ले सकते हो। अब जैसे एक की ये बात सुनता है ना, उस टमाटर जैसी शक्ल का नाम है एक की, ठीक है, एक की ये वाली बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है, जो कि यूटियान के बहाने को देखकर थोड़ा सा हैरान और परेशान भी हो जाता है, क्योंकि हैरान हो जाता है कि इतना अच्छा बहाना इसने कैसे लिया। लेकिन अब जान चलता है तो यूटियान से कहने लगता है कि मैं सच में एक एल्पनिस्ट हूँ। यूटियान चलता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि यूटियान को महसूस हो गया था कि जान की जो सोल पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो जान को देखकर समझ गया था कि जान एक एल्पनिस्ट होगा। जान चलता है तो यूटियान से कहने लगता है कि हाँ मैं एक एल्पनिस्ट तो हूँ, लेकिन मैं किसी के बोले जाए तो सेक्ट में काम करना नहीं चाहता, हमेशा आजादी रहना चाहता हूँ, इसलिए किसी भी सेक्ट में मैं परमानेंटली शामिल नहीं होता। अब जैसे यूटियान यहाँ पर जान की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है कि जान उसके सेक्ट का एल्पनिस्ट बनने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब यूटियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ काम है, अगर तुम वो काम कर देते हो ना, तो मैं तुम्हारी कुछ जरूरतों को पूरा कर दूंगा। यूटियान की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है, बताओ क्या काम। यूटियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जो पोर्टल है ना, जिसके साथ बोला जाए तो जो तुम्हें डोंग जोंग कॉन्टिनेंट में पहुंचाएगा, जहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो पोर्टल खराब है, और उस पोर्टल को रिपेयर करने के लिए मुझे किसी पावरफुल आध्यात्मिक शक्ति वाले इंसान की आवश्यकता है। हालांकि तुम तुम्हारी पावर को देखते हुए उस पोर्टल को रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोर्टल है ना, वो एक डाउ जियान के 5 स्टार के वॉरियर ने बनाया था, इसलिए उसे इतनी आसानी से रिपेयर करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ तरीकों की सहायता से उस पोर्टल को रिपेयर किया जा सकता है। अब जैसे हमारा जान यूटियान की बात सुनता है ना, तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन यूटियान के समझाने पर कि मैं तुम्हारी कुछ जरूरतों का सामान तुम्हें दे सकता हूँ, हमारा जान मान जाता है। हमारा जान चलता है तो 5 जड़ी बूटियां एक कागज पर लिखकर यूटियान को दे देता है। यूटियान भी इस पर्ची को लेने से पहले कह देता है कि जितनी हो सके उतनी जड़ी बूटियों की मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि पांचों जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। अब यूटियान चलता है तो जो हमारे जान ने पर्ची दी है ना, उसे पढ़ने लगता है। इसमें ऐसे नाम थे, देखो इधर उधर नाम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे नाम थे, हार्ट सोर सप्रेसिंग ग्रास, दूसरा था ब्लड लोटस लीफ, तीसरी थी 10,000 मिस्टीरियस ग्राम, और एक कोई फल था जिसे मिस्टीरियस ब्लड आइस फल कहा जाता है। मतलब कि आप 5 जड़ी बूटियां मान सकते हो, ठीक है, और इनमें से सिर्फ 4 ही जड़ी बूटियां हैं, एक टोकन का नाम है, बोला जाए तो किसी बीस्ट के कोर का नाम है। अब जैसे ये पांचों के पांचों नाम है यहाँ पर यूटियान पढ़ता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और जान से कहने लगता है कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जान चलता है तो कहने लगता है कि जो स्पेस है ना और उसका जो पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो एक स्पिरिट पावर होगा, लेकिन उसे झेलने में भी काफी ज्यादा मुझे परेशानियां हो सकती हैं, और वो भी पता नहीं कितने दिनों तक, इसलिए कुछ भी ज्यादा नहीं है। अब जैसे यूटियान ये सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सच में उस स्पेस में जाना और उस पोर्टल की मरम्मत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। हालांकि जान मरम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो पावर है ना उसे झेलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर यूटियान चलता है तो कह देता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इन जड़ी बूटियों को ढूंढने की। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर में अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो यूटियान था ना, हमारी 5 जड़ी बूटियों में से उसे एक भी जड़ी बूटी नहीं मिली थी। यूटियान समझ जाता है कि ये जड़ी बूटियां बहुत ही ज्यादा खास हैं। इतने में जो 5 नाम लिखे हुए थे ना, उनमें से हमारे जान को एक चीज मिल जाती है, जो कि किसी जानवर का, रैंक 3 का जानवर था, उसका क्रिस्टल था। अब जैसे हमारा जान इसे देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे जान को एक क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए। यूटियान चलता
चलता है तो माफी मांगता है कि हमें तुम्हें और जड़ी बूटियां नहीं ढूंढ सके, लेकिन जब तक अपन रुकेंगे ना, जब तक हम पूरा ट्राई करेंगे इन जड़ी बूटियों को देने का। हमारे जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब यूटियान चलता है तो जान से क्या देता है कि तुम्हें एक दिन आराम और कर लेना चाहिए, हम कल चलेंगे और उस पोर्टल को ठीक करेंगे। जान चलता है तो यूटियान की बात मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर यूटियान और उसके साथ 8 से 10 बुड्ढे थे और हमारा जान था। यूटियान चलता है तो यहाँ पर एक स्पेस को खोलता है और स्पेस के अंदर जाने लगता है। अब जो स्पेस के अंदर जा ही रहा होता है तभी इसे कुछ महसूस होता है कि जो यू फैमिली के 6वें नंबर का बुड्ढा था ना, जो यू फैमिली के साथ गद्दारी कर रहा था, मानो उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब कि वो यहाँ से मानो भाग गया हो, पर यहाँ पर सिर्फ उसकी आफ्टर इमेज अकेली रही हो। लेकिन यूटियान चलता है तो 6वें नंबर के बुड्ढे को, जो कि एक जेल में कैद था, उसे नजरअंदाज कर यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यूटियान चलता है तो सभी को एक स्पेस में ले जाता है। अब जैसे ये स्पेस में आते हैं ना, यूटियान चलता है तो बताने लगता है जो स्पेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेस है, मैं इस स्पेस के अंदर जाऊंगा। मतलब कि एक स्पेस में आ चुके हैं, लेकिन इस स्पेस के बाद एक और स्पेस में जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए पोर्टल को। तो यूटियान चलता है तो उसी के बारे में कह रहा है कि मैं इस दूसरे वाले स्पेस के अंदर जाऊंगा और जब तक तुम बाहर वाले स्पेस को संभालना, ध्यान रहे जी इस पे क्रैक ना कर पाए। अब जब यूटियान की यहाँ पर सभी बात सुनते हैं ना, तो सभी के सभी हमें से रिला देते हैं, हमारे जान भी हमें से रिला देता है। अब जो यूटियान चलता है तो वो सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है उस साइड की ओर, पर मतलब कि एक फॉर्मेशन बना हुआ है और सभी के सभी लोग, बोला जाए तो उसी फॉर्मेशन के थ्रू ये पोर्टल काम करता है ना, कोई भी पोर्टल उसी फॉर्मेशन के पास ले जाने लगते हैं। अब जैसे जैसे यूटियान सभी लोगों को उस फॉर्मेशन के पास ले जाते हैं ना, तो सभी पर दबाव पड़ने लगता है। हमारा जान चलता है तो सभी को अपनी सोल पावर से घेर लेता है ताकि उन पर दबाव न पड़े। और फाइनली जहाँ पर जो फॉर्मेशन बना था ना, वहाँ पर सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये सभी के सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो यूटियान चलता है तो सभी से कहने लगता है कि मैं रिपेयर करने के लिए इस फॉर्मेशन के अंदर जाऊंगा, जो कि 100 फुट के दायरे में है। अब जैसे मैं इस फॉर्मेशन के अंदर जाऊंगा ना, तो तुम्हें याद रखना है कि जो बाहर से फॉर्मेशन है ना, जो क्रैक ना कर पाए। और एक और बात, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ना इस फॉर्मेशन के, ये फॉर्मेशन है ना, ये थोड़ा भारी हो जाएगा और सभी पर दबाव पड़ने लगेगा, इसलिए जान तुम्हें भी एकदम सावधान रहना है। हमारा जान भी समझ जाता है। अब यहाँ पर यूटियान चलते हैं, पलक झपकती जो फॉर्मेशन बना हुआ था ना, जो स्पेस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता था, उसी के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ था ना, वो बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। अब जैसे ये भारी होता है ना ये फॉर्मेशन, तो जो फॉर्मेशन था ना, इसके ऊपर भी एक सील चढ़ी हुई थी, और जो सील थी ना, इसके पीछे एक ड्रैगन था, जो कि मेन वाला फॉर्मेशन था ना उसे खराब कर देता था। और जो ड्रैगन था ना, ये एक बिजली वाला ड्रैगन था, स्पेस वाला ड्रैगन। और जो ड्रैगन इसी फॉर्मेशन की शक्तियां निकलती रहती थी ना, उसी शक्तियों से बना था। और जो ड्रैगन जो यूटियान फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए गए हैं ना, उसी फॉर्मेशन को खा खाकर स्ट्रॉन्ग बनता रहता था। अब जैसे ये जान ये देखता है कि सभी लोगों के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा है, तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है और सभी लोगों को यहाँ पर घेर लेता है, ताकि यहाँ पर जो लोग थोड़ी सी राहत की सांस, बोला जाए तो जिन्हें आराम मिल जाता है। लेकिन इतने में इनमें से एक बुड्ढा था, वो सामने देखकर कहने लगता है कि कोई है, इस सील के पीछे कोई है, जान इसे तोड़ दो। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी सोल पावर से सामने जो सील थी ना उसे तोड़ देता है। अब जैसे ये सील टूटती है ना, तो सामने एक ड्रैगन निकलता है, जो कि सफेद कलर का था। अब जैसे इस ड्रैगन को यहाँ पर जो सभी लोग देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। ये ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर सभी पर हमला करने लगता है। इतने में इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी की शक्तियां लेता है और एक पिंजरा बना देता है, जो कि थंडर पावर का था। और जो ड्रैगन है ना, उन्हें चारों तरफ से पकड़ लेता है। अब जैसे ये बुड्ढा इस ड्रैगन को पकड़ता है ना, तो ये ड्रैगन चलता है तो ये थंडर वाली शक्तियां और जो स्पेस वाली शक्तियां थी ना, क्योंकि इसका जन्म स्पेस में ही हुआ था, इसलिए ये स्पेस वाली शक्तियों को भी कल्टीवेट कर रहा था। तो ये जब ड्रैगन यहाँ से अपने आप को गिरता हुआ दिखता है ना, पकड़ा जाता हुआ दिखता है ना, तो ये ड्रैगन चलता है तो यहाँ से गायब होकर जाने लगता है। लेकिन जान चलता है तो मना कर देता है कि इसे यहाँ से जाने मत दो, वरना जो पोर्टल को यूटियान ठीक कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए इन्हें जाने मत दो। अब जब यू फैमिली के बुड्ढे जान की बात सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं और भी ज्यादा पावर लगाकर जो उन्होंने यहाँ पर जेल वाला फॉर्मेशन बनाया था ना, उसे कल्टीवेट, बोला जाए तो और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। लेकिन जो ड्रैगन था ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान समझ जाता है कि अब शायद उसे ही कुछ करना पड़ेगा। जान चलता है तो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है और जो ड्रैगन था ना, सोल वाला, बोला जाए तो स्पेस वाला, उस पर एक हमला कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसी मौके का फायदा जो बुड्ढे थे ना, यू फैमिली के सारे बुड्ढे उठाते हैं और उनका जो फॉर्मेशन था ना, जेल वाला फॉर्मेशन, थंडर वाला, उसमें और भी अच्छी तरीके से जो ड्रैगन है ना उसे कैद कर लेते हैं। अब इतने में हमें यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा काले कपूटे कपड़े पहने था, और ये बंदा जब हमारी जान की सोल पावर को दिखता है ना, तो ये हैरान हो जाता है कि मोटा लेवल की सोल पावर, ये बंदा मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। अब इतने में सीन से और हमारी जान को बताया जाता है, जान ने चूंकि इस ड्रैगन को जख्मी कर दिया था ना, जान इस ड्रैगन को देखकर कुछ सोचने लगता है। अब कुछ सोचने के बाद हमारे जान चलता है तो यू
फैमिली के एल्डरों से कहता है कि थोड़ा संभालना, मैं इसके पास जा रहा हूँ। जान चलता है तो जो ड्रैगन है ना उसके पास चला जाता है। अब पास जाने के बाद जान चलता है तो जो ड्रैगन था ना जैसे कि एक जेल में कैद कर रखा था, जान चलता है तो इस ड्रैगन से थोड़ी थोड़ी स्पेस की शक्तियां लेने लगता है। अब जैसी जान इस स्पेस की शक्तियां लेता है ना और जिन्हें एकत्रित करता है, तभी सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि क्या कर रहे हो तुम। जान चलता है तो सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि ये मैं स्पेस वाली शक्तियां ले रहा हूँ ताकि मैं स्पेस में कभी भी ट्रैवल कर सकूं। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड जान की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान पर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, तुम इतना लालची कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता है कि अगर तुमने इस समय स्पेस वाली शक्तियां ली ना तो तुम मारे जाओगे। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो अब तक जिन शक्तियों को स्पेस वाली शक्तियों को एकत्रित कर रहा था ना उन्हें दूर फेंक देता। अब भाई साहब हमारा जान इन स्पेस वाली शक्तियों को दूर फेंकता ही है, तभी ये स्पेस वाली शक्तियां चलती हैं तो एक धमाके के साथ ब्लास्ट होती है बड़ा, जिस वजह से हमारा जान हैरान हो जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि अगर तुम इन शक्तियों को अपने शरीर में बसा लेते ना तो तुम्हारा शरीर भी इसी प्रकार फूट जाता है बड़ाम के साथ ही साथ अगर तुम बच भी जाते ना तो तुम्हारा सपना है ना डाउ फॉर्मेशन मास्टर बनने का, वो तो कम से कम टूट ही जाता है, तुम कभी डाउ फॉर्मेशन मास्टर बन ही ना पाते। अब जब सोल लॉर्ड की बात जान सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती होते होते बच गई, वरना यहाँ पर शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। जान चलता है तो तुरंत दोबारा से वापस आ जाता है उन्हीं बुड्ढों के पास। अब वापस आने के बाद सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान थोड़ा सावधान रहना, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर शायद कोई हून क्लैन का बंदा है, इसके अलावा उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो शायद घोष्टी हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है कि क्या हून क्लैन का बंदा यहाँ पर है। खैर जो भी हो, हून क्लैन की जैसे ही आवाज या फिर बोला जाए तो ध्यान आता है ना हमारे क्लैन को, तभी हमारी जान को यूनर का भी ख्याल आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जो घोस्ट वर्ल्ड की जो भी ट्रेनिंग है ना उसे खत्म करना होगा और सी फैन कॉन्टिनेंट में जाना होगा ताकि मैं वहाँ पर जाने के बाद यूनर को ढूंढ सकूं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान से सोचता है ना यूनर के बारे में सोचता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और मैं यार जितना जानता हूँ यूनर है ना वो सी फैन कॉन्टिनेंट में मिलेगी और जो ड्रैगन है ना बोला जाए तो जिया के फादर वो शायद ड्रैगन क्लैन में ही हमारे जान को मिलेंगे, क्योंकि जब काइलिन अपने क्लैन में पहुंच गए यूनर और उसके फादर गू यहाँ वो गू क्लैन में पहुंच गए तो शायद जो ड्रैगन है ना वो ड्रैगन क्लैन में पहुंच गए होंगे गोल्डन ड्रैगन के साथ, बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन के क्लैन में। खैर जो भी वो हमें अब आगे पता चलेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमारे जान चलता है तो सी फैन कॉन्टिनेंट के बारे में सोचने लगता है कि अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर आटो एंशिएंट क्लैन है और शायद जो डाउडी वर्ल्ड में गू क्लैन है ना वहाँ पर शायद उसे यूनर मिल सकती है। हमारे जान ये सोच ही रहा होता है तभी पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यू फैमिली के बुड्ढे थे ना वो कह रहे होते हैं कि यू टियान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। पिछली बार जब वो इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए गए थे तब तो वो मात्र 10 ही दिन में वापस आ गए थे, तो भला वो बाहर क्यों नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैगन था ना इससे पता लग जाएगा कि पोर्टल रिपेयर हो गया है, क्योंकि जैसे पोर्टल रिपेयर होगा ना पूरी तरीके से तो जो ड्रैगन है ना वो भी यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि इस ड्रैगन की पावर उसी पोर्टल के अंदर चली जाएगी। अब भाई साहब यहाँ पर यू फैमिली के बुड्ढे कुछ कह ही रहे होते हैं सोच ही रहे होते हैं तभी यू टियान है ना वो बाहर आ जाता है। अब जैसे यू टियान बाहर आता है ना तो जो ड्रैगन था ना वो भी धीरे धीरे कर गायब हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से गायब नहीं होता, धीरे धीरे कर गायब होने लगता है। यू टियान चलता है तो कहने लगता है कि मैंने पोर्टल की जितनी भी मरम्मत होनी थी ना सारी की सारी कर दिया है, हमें सिर्फ अब जो ड्रैगन है ना इसका गायब होने का इंतजार करना है। जैसे ये ड्रैगन गायब हो जाएगा ना तो पोर्टल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब भाई साहब जैसे यू टियान यहाँ पर एक कहता है ना तो सभी के सभी बुड्ढे हमें सिर हिला देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर जो बैठकर इंतजार कर ही रहे होते हैं तभी इनके सामने जो की फैमिली के बुड्ढे है ना चारों के चारों बुड्ढे आ जाते हैं। अब जैसे ये बुड्ढे आते हैं ना तो इसमें वो 5वें नंबर का बुड्ढा भी था जिसे हमारे जान ने एक अटैक में इसकी नानी याद दिला दी थी इसलिए भाग गया था वहाँ से। इसमें एक वो भी बुड्ढा होता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 एल्डर और होते हैं जो कि डाउ जियान के 3 स्टार पर होते हैं और जो एक बुड्ढा होता है ना 5वें नंबर का वो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर था और जो सोल क्लैन का बंदा था ना वो इन 5 के पीछे खड़ा हुआ था, मतलब कि कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, वो सामने नहीं आया था अभी तक। अब यहाँ पर यू टियान चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि जान तुम लड़ोगे या फिर तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक बंदे का इंतजाम करूँ। जान चलता है तो यू टियान से मना कर देता है कि टेंशन मत लो, सबसे पहले जो 5वें नंबर का बुड्ढा है ना इसे मारूंगा मैं। अब जब 5वें नंबर का बुड्ढा जान की बातें सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है कि ये बच्चा मुझे सीरियस बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, क्या मैं इतना कमजोर हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बहस होती है और इनमें लगे तेरी होने लगती है। हमारे जान चलता है तो वो सीधा जो 5वें नंबर का बुड्ढा था ना उसके सामने आ जाता है और उसमें लगे तेरी मचाने लगता है। जान चलता है तो इसके साथ 5वें नंबर के बुड्ढे के साथ ज्यादा मजाक करने की मूड में नहीं था, इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है और जो बुड्ढा था ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जब ये बुड्ढा इतना पावरफुल अटैक अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे हमारी जान की तलवार को नहीं रोक पा रहा था। ये बुड्ढा चलता है तो इस तलवार से हिट होकर पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और इसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है। ये बुड्ढा चलता है तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पावरफुल अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। जान चलता है तो फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर इस अटैक को भी रोक लेता है। जान चलता है तो अब वो सीरियस हो जाता है वो और अपनी अकीरा फ्लेम को बाहर निकालता है और इस बुड्ढे की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान के पास इतनी पावरफुल फ्लेम को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि इस लड़की के पास शायद एक होली फ्लेम है, इसलिए बुड्ढा चलता है तो थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ये आगे बढ़ पाता हमारी जान की अकीरा फ्लेम चलती है तो इस बुड्ढे को जलाकर राख कर देती है। जान
चलता है तो इस बुड्ढे की शरीर क्या इसकी जो आत्मा है ना उसे भी जलाकर राख कर देता है, क्योंकि जो सोल लॉर्ड है ना उन्होंने हमारी जान से कह दिया है कि यहाँ पर कोई हून क्लैन का बंदा है, इसलिए थोड़ा सावधान है। इसलिए हमारे जान इस बंदे की भी आत्मा को जलाकर राख कर देता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके, क्योंकि जो सोल क्लैन के बंदे हैं ना वो किसी की भी आत्मा को खा सकते हैं। इसलिए हमारे जान इस बुड्ढे को एकदम जलाकर इसका काम ही खत्म कर डालता है, ताकि यहाँ पर अगर वो सोल क्लैन का बंदा आ भी जाए ना तो कुछ ज्यादा बड़ा गड़बड़ ना कर पाए। अब भाई साहब हमारे जान 5वें नंबर के बुड्ढे को खत्म करता है, तभी यहाँ पर जो चौथे नंबर का बुड्ढा था ना, अब पता नहीं ये चौथे नंबर पर है या फिर कितने पर, लेकिन एक और बुड्ढा हमारे जान के सामने आ जाता है। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे को देखता है ना तो उसे सामने वाले बुड्ढे की पावर का अनुभव लग जाता है कि बुड्ढा है ना सामने, उसकी पावर डाउ जियान के कम से कम 3 स्टार के लो लेवल पर तो है ही। हमारे जान चलता है तो इस बुड्ढे से भी लड़ने लगता है, लगे तेरी, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे इस बुड्ढे को से वो जीत नहीं पा रहा था। इसलिए जान चलता है तो फाइनली फैसला करता है कि अब वो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करेगा। जान चलता है तो अपनी अकीरा फ्लेम को बाहर निकालता है और बुड्ढे पर हमला करने लगता है। लेकिन जो बुड्ढा था ना वो लिक्विड बोला जाए तो पानी वाली शक्तियों वाला बुड्ढा था, इसलिए ये बुड्ढा हमारी जान की थोड़ी बहुत होली फ्लेम को सप्रेस कर रहा था। इसलिए अब जान को गुस्सा आता है। जान चलता है तो उसने कुछ समय पहले ही इस वर्ल्ड को अपने शरीर में बसाया है ना उसे एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ये वर्ल्ड एक्टिवेट होती है ना तो ये बाहर निकल कर आ जाती है। अब जैसे ये बाहर निकल कर आती है ना ये चिड़िया, तो इसमें 2 रंगों को देखा जा सकता था जो कि होली फ्लेम ही जैसी लग रही होती है। अब जैसे हर कोई इस चिड़िया के पास एक साथ 2 प्रकार की होली फ्लेमों को बहते हुए दिखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चिड़िया आई कहाँ से। हर कोई नहीं, अब इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार आप पिछली वीडियो पर लाइक टारगेट नहीं कर पा रहे। हर कोई नहीं, एपिसोड 110 के बाद अपन 2, 4, 6 वीडियो और डालेंगे जिन पर अगर टारगेट पूरे होते हैं ना तो 30 मिनट की आएंगे, नहीं 20 मिनट की बढ़िया है। ठीक है, हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय।